भगवान तमसा नदी के तट पर पहुंचे। एक रात्रि तमसा तट पर विश्राम के लिए रुके। सब अयोध्या के जो नर नारी साथ में थे वो तो तमसा नदी के तट पर सो गए और भगवान ने ऐसी उनको योग निद्रा का प्रभाव किया कि सब गहरी निद्रा में सो गए। पर आप विचार करिए कि राम विरह में कौन सो पाता, किसको निद्रा थी? लेकिन श्री रघुनाथ जी की कृपा है, सबको गहरी निद्रा हो गई। और राम जी ने सुमंत जी से कहा कि अब रथ को हाँको और ऐसे विधि से रथ चलाना कि रथ के खोज ना मिले, लोग ढूंढ ना पाए। रात्रि में ही रथ आगे बढ़ गया। सवेरे अयोध्या वासी जागे, व्याकुल हो गए। आज हम सोए ना होते, सोने से हमने भगवान को खो दिया। और सच मानिए, व्यक्ति जब सो जाता है तो वो खो देता है। सीधी सी कहावत है, सोया सो खोया और जागा सो पाया। हम लोग सब सोए हुए हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा निषाद राज गौर लक्ष्मण जी के बीच में है, उसमें यही चर्चा है। कौन सी रात्रि में सोए हुए हैं? मोह रात्रि में। मोह निशा सब सो बनिहारा। सब अवधवासी बड़े दुखी हो रहे थे। सब राम जी की इच्छा समझ करके लौट गए और अयोध्या में जाकर सबने नियम धारण किए। किसी ने नियम लिया कि हम 14 वर्षों तक एक समय भोजन करेंगे, किसी ने नियम लिया कि हम फलाहार करेंगे, किसी ने नियम लिया कि हम ये करेंगे, भूमि पर शयन करेंगे, ये नहीं करेंगे। सब अपने अपने नियमों में बंध गए और राम जी का आश्रय लेकर राम जी के भजन करने लगे। इधर हमारे राम जी आगे बढ़े हैं और राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे और श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़े। वहां निषाद राज को से मिले, निषाद राज के साथ भेंट हुई, सुंदर चर्चा हुई और हम निषाद राज के प्रसंग को प्रणाम करके अब सीधा चले हम लोग कहाँ? गंगा जी के घाट पे। गंगा जी के घाट पे राम जी पहुंचे और गंगा जी के घाट पर जाकर राम जी ने नौका मांगी। बड़ा प्यारा प्रसंग है, अद्भुत, मानस का बड़ा ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहा हो तुम्हार मरम में जाना, कहा हो तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहा हो तुम्हार मरम में जाना, कहा हो तुम्हार मरम में जाना, कहा हो तुम्हार मरम में जाना, कहा हो तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना। अब जब राम जी निषाद राज गौ के साथ गंगा जी के तट पर पहुंचे तो वहां जाकर बड़ी जोर से आवाज लगाई, केवट भैया नाव ले आओ। और केवट जो है अकड़ के खड़ा हुआ है, न केवट आना, केवट नहीं आ रहा है। और इठलाता भया आया भी तो राम जी के पास अकड़ के खड़ा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को ठीक से जानता हूं। अच्छा आप ये बतलाइए कि राम जी के मर्म को कौन जानता है? भगवान शंकर राम जी के मर्म को नहीं जानते, ब्रह्मा जी राम जी के मर्म को नहीं जानते। अरे लक्ष्मण जी तो सदा राम जी के साथ में रहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। लक्ष्मण जी भी राम जी के मर्म को नहीं जानते। अयोध्यावासी जो राम जी के निज परिकर हैं बोले मर्म न जाना कोई, वो सब भी मर्म नहीं जानते। तो अयोध्यावासी मर्म नहीं जानते, लक्ष्मण जी नहीं जानते, भगवान शंकर और ब्रह्मा नहीं जानते। और बिना पढ़ा लिखा केवट कह रहा है कि कहा हो तुम्हारे मर्म में, क्या मर्म जानता है?
तो केवट कह रहा है कि एक मर्म तो ये जानता हूं कि आज तुम्हें दूसरी नाव मिलने वाली नहीं है, आज दूसरी नौका नहीं आएगी। अच्छा अग्रवाल जी विचार करिए कि वो निषादों का ही बस्ती थी, उन निषादों की बस्ती में केवटों की कमी होगी क्या? न नाव की कमी होगी। यदि केवट को इतना ही डर था अपनी नौका का, तो राम जी के मित्र तो केवटों के राजा हैं, वो कह देते भैया तू अपनी केवट से कहते तेरी नौका सवाल, मैं दूसरी नौका बुला लेता हूं, तू अपने बचाए रहे। पर इतना अकड़ के खड़ा है और निषाद राज कुछ नहीं बोल रहे। कभी आप विचार करते हैं इस प्रसंग पर पंकज जी, कारण क्या है? इसके लिए एक दिन पहले की कथा में चलना पड़ेगा कि जब राम जी श्रृंगवेरपुर आए, निषाद राज को के यहां रुके, खूब उनका सत्कार हो रहा था, सब सेवा में लगे थे। तो जो घाट पर नौका लगाने वाले केवट हैं उन सब में भी होड़ लगी हुई थी, सब अपनी अपनी नौकाओं को सजा रहे थे। आज राम जी हमारी नौका में बैठेंगे, सवेरे जब गंगा पार करेंगे तो हमारी नौका में बैठेंगे। तो सब अपनी नौकाओं को सजाने लग गए। कोई रेशमी कपड़ा बिछा रहा है, बंधन वार लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पर इस केवट की जो नाव थी वो पुरानी थी, इसके पास ज्यादा साधन भी नहीं थे, तो अपनी नाव में बैठ के रोने लग गया। पत्नी ने कहा रोते क्यों हो? बोले क्या करूं, मुझे लगता था राम जी आएंगे मेरी नौका में बैठेंगे, पर मुझे लगता है कि नहीं, मेरी पुरानी नौका में राम क्यों बैठेंगे? क्योंकि हमारे निषाद राज, हमारे राजा कहेंगे कि बढ़िया, सबसे बढ़िया जो नई नौका हो, बढ़िया सजी, उसमें राम जी को बैठाओ। तो मेरी फटी टूटी जो पुरानी सी नौका है उसमें क्यों बैठेंगे? पत्नी ने कहा राम जी तो करुणा निधान है, वो दयालु हैं, वो अवश्य आप पर दया करेंगे, कृपा करेंगे। एक युक्ति है, आपके पास महाराज निषाद राज से लेने के लिए 2 वचन हैं, आप वो वचन मांग लीजिए। केवट को लगा ये बात ठीक है। तो दूसरे दिन सवेरे सवेरे केवट उठा, अब वो शाम की तो बात हो गई। अगले दिन सवेरे सवेरे बड़े भोर में केवट जागा, और बड़े भोर में केवट उठ करके निषाद राज के पास गया, जाकर चरणों में प्रणाम किया। निषाद राज ने पूछा कौन? बोले आप ही के यहाँ रहने वाला एक साधारण केवट हूं, नाव चलाता हूं। क्या बात है सवेरे सवेरे? बोले कुछ आवश्यक काम था, आप मुझे पहचानिए। एक बार आप जंगल में फंस गए थे, रास्ता भटक गए थे, भूख प्यास से व्याकुल थे, मैंने अपना जो पानी रखा था वो आपको पिलाया, आपके प्राण रक्षा की, आपको रास्ता दिखाकर जैसे तैसे बाहर लाया। केवट बोला हाँ, वो निषाद राज बोले हाँ मुझे याद आया। बोले उस समय आपने मुझसे कुछ मांगने के लिए कहा था? बोले हाँ कहा था, और मैंने उस समय ये कह दिया था कि जब समय आएगा तो मांग लूंगा। अच्छा वो समय सत्यवादियों का समय था कि वचन भी धरोहर के रूप में रखे रहते थे। आजकल तो सामान भी धरोहर के रूप में रख दो वो भी ना मिले, क्यों जी? किसी के यहाँ कोई सामान भी आप रख दो वो भी कहते कब दिया था। लेकिन कोई समय था, क्या सत्यव्रती लोग थे कि वचन भी धरोहर के रूप में रखे रहते थे। क्या कई माँ के रखे थे निषाद राज के, जब समय होगा मांग लेंगे। निषाद ने कहा एक नहीं, 2 नहीं, आज तो 4 चीजें मांग ले, क्योंकि आज मेरे यहाँ राम जी पधारे हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, हमारे भाग्य खुले हैं जो हमारे यहाँ रघुनाथ जी पधारे हैं। केवट बोला सरकार मुझे 2-4 नहीं, मुझे तो एक ही वरदान चाहिए। 2 वरदान मांगे। क्या? बोले 2 वरदान ये चाहिए कि एक तो आप ये वरदान दे दीजिए, ये वचन मुझे दीजिए, ये वचन दीजिए कि कल जब गंगा जी राम जी पार करेंगे तो राम जी के गंगा पार करने के काल में मेरी नाव के अतिरिक्त कोई दूसरी नाव नहीं होना चाहिए, सारी नौकाएं हटवा दो। आप तो राजा हैं, आप कह देंगे कोई नाका नहीं लगा सकता, तो आप यह घोष करवा दीजिए कि इस केवट की नौका के अतिरिक्त और कोई नौका घाट पर नहीं रहेगी। निषाद राज ने कहा दिया। दूसरा मांग? बोले दूसरा ये मांगना चाहता हूं कि आप वचन दीजिए कि मैं राम जी से कुछ मीठी बातें करूंगा, कुछ खट्टी बातें करूंगा, थोड़े विनोद भरी बातें करूंगा, तो मेरे राम जी के बातचीत के बीच में आप नहीं आएंगे। नहीं आप फटकार लगा दे के अरे ये तो कौन होता है ये सब कहने वाला, ये हमारे मेहमान है, बिठाओ नौका में। मैं कुछ भी कहूं आप बीच में मत आना।
उसके भाव को, उसके प्रेम को, उसकी भावल दशा, आंखों से आंसू बह रहे हैं। निषाद राज समझ गए कि ये इसके प्रेम की स्थिति है और राम जी से प्रेम करने का अधिकार तो सबको है। यदि इसका प्रेम है तो मैंने ये वचन भी दिया कि मैं तेरे प्रेम के आड़े नहीं आऊंगा, तुझे जो बात करना है, जैसे करना है। क्या आनंद है, दोनों वचन मिल गए। अब तो इठलाता हुआ, प्रेम में झूमता हुआ आया, पत्नी से कहा, देवी तेरी युक्ति काम कर गई, आज मैं निहाल हो गया। अब ये पक्का हो गया कि राम जी मेरी ही नौका में बैठेंगे और कोई नौका रहेगी नहीं। तो इसलिए केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। तो एक संत बोले, ये मर्म जानता है कि आज दूसरी नौका मिलने वाली नहीं है। बोले ये कोई मर्म थोड़ी हुआ, ये तो साधारण बात है। और क्या मर्म जानता है? बोले दूसरा मर्म केवट कह रहा है, मैं ये जानता हूं कि राम जी को तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता। लक्ष्मण जी ने कहा तुम इनको ऐसा वैसा समझ रहे हो, अरे इनको तैरना नहीं आता। ये सारी कलाओं के निष्णात विद्वान है, सब कलाएं राम जी में, तो तैरने की नहीं होगी। केवट बोला, सरकार यूं तो सामान्यता तैर लेते होंगे, पर इनको यदि तैरना आता तो ये भक्तों के प्रेम में डूब ना जाया करते, ये भगवतों के प्रेम में डूब जाते हैं। इसका मतलब है कि इनको तैरना, माने गंगा जी तो तैर के पार हो सकते हैं, पर मेरे भाव को कैसे पार करेंगे? राम जी मेरे भाव में डूब जाएंगे और मेरी लाज अवश्य रखेंगे, मैं जो कहूंगा वही करेंगे। अच्छा, आनंद की बात देखिए, प्रेम यदि हृदय में है तो भगवान कहीं भी मिल जाएंगे। केवट कहां बैठा है? गंगा जी के घाट पर। और सबरी मैया कहां बैठी है? घर में है तो कुटिया, लेकिन उस कुटिया को गोस्वामी जी ने घर कहा है। सबरी देख राम गृह आवा, उसको घर ही कहा है। तो सबरी मैया घर में बैठी है, केवट घाट पर बैठा है। तो यदि प्रेम अंदर है तो चाहे घर में रहो चाहे घाट पर रहो, पर भगवान वहीं पहुंच जाएंगे। आपको कई परेशान होने की बात नहीं है। हृदय में प्रेम है तो चाहे घर में रहो चाहे घाट पे रहो। अच्छा, डूंगर सिंह जी जो ना घर का हो ना घाट का हो, क्या उसको भी भगवान मिलेंगे? बोले जरूर मिलेंगे। ऐसा उदाहरण है सुग्रीव। सुग्रीव न घर के थे न घाट के थे, बीच में अटके थे, लेकिन उनको भी राम जी मिले। कारण? बोले कारण ये है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल एक चीज चाहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम। यदि अंदर प्रेम है तो चाहे घर में रहो चाहे घाट पर रहो और चाहे बाट में रहो, भगवान मिल जाएंगे। अच्छा, एक और बात कि गुरु आश्रय यदि आपने ले रखा है तो भगवान मिल जाएंगे। इन तीनों के जीवन में गुरु हैं। कौन गुरु हैं? सबरी जी के गुरु जी की कथा तो सब में प्रसिद्ध है। मतंग मुनि ने कहा था, बेटी तेरी कुटिया पे एक दिन भगवान आएंगे, तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि भगवान चलकर तेरे घर आएंगे। गुरु वचनों में विश्वास करके जीवन निकल गया, पर कितना भरोसा कि नित्य राह बहारती है, नित्य राह देखती है। मेरे गुरुजी ने कहा था आज राम जी आएंगे, आज नहीं आए तो कल आएंगे, आज नहीं आए तो कल आएंगे। ऐसे कितना जीवन निकाल दिया, लेकिन गुरुजी के वचनों पर पूरा भरोसा है, दृढ़ भरोसा है। ये गुरु निष्ठा सबरी की। और सुग्रीव के पास गुरुजी कौन है? श्री हनुमान जी महाराज, वो भी गुरुदेव है। वो बाली और सुग्रीव के बीच में जब युद्ध हुआ, राम जी ने भेजा सुग्रीव को कि जाओ युद्ध करो। बाली ने सुग्रीव की खूब पिटाई करी और घायल होकर सुग्रीव राम जी के पास आया, प्रभु मैंने मना किया था मत भेजिए, आप बोले चले जाओ, मैं चला गया। खूब पिटाई भाई, उसने हड्डी पसली तोड़ दी, आपने कुछ नहीं किया। राम जी बोले देखो मैं पहचान नहीं पाया कि तुम में बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। अरोड़ा जी क्या ये बात गले उतरती है कि राम जी ना पहचान पाए? थोड़े सोचने जैसी बात है कि अरे सामान्य व्यक्ति पहचान करने में भूल कर सकता है, पर क्या राम जी भूल कर सकते हैं कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है? पर राम जी क्यों कह रहे हैं कि मैं भूल पहचान नहीं पाया?
एक संत कह रहे थे राम जी ने इसलिए युद्ध करने दिया, लड़ने दिया कि शायद भाई भाई हैं, लड़ते लड़ते प्रेम जाग जाए, हो सकता है रक्त एक दूसरे का देकर आकर है तो अपना खून, और प्रेम जाग जाए और भाई भाई एक हो जाए। पर एक संत ने बड़ी विलक्षण बात कही पंकज जी, बोले हनुमान जी गुरु जी के रूप में हैं और सुग्रीव चेला है, और सुग्रीव ऊपर बैठते हैं, हनुमान जी को नीचे बिठाते हैं, हनुमान जी से सेवा लेते हैं, और गुरु तत्व के साथ में थोड़ा अवहेलना हुई है। गुरु जी नीचे बैठे, चेला जी ऊपर बैठे। तो बोले हनुमान जी भले ही सुग्रीव की सेवा के लिए हैं, लेकिन फिर भी उनका पूरा आदर सुग्रीव को करना चाहिए। उन्होंने वैसा नहीं किया, इसलिए राम जी को लगा कि मैं अपने शरण में तो ले रहा हूं, पर शरण में लेने से पहले इनका जो अपराध है उसको ठीक से इनका दंड मिल जाए। तो बाली से दंड दिलवा दिया और फिर शरण में ले लिया। ये राम जी तो राम जी, ऐसा क्या क्या। लेकिन अब आप कहेंगे केवट के साथ गुरु जी कौन है? केवट के पास भी गुरुजी हैं, कौन है? केवट से राम जी ने पूछा, अच्छा तुम ये बताओ, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, तो तुम मर्म मेरा जान कैसे गए? तुम्हारे गुरु कौन है? केवट बोला, सरकार मेरे गुरु आपके छोटे भाई लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण जी मेरे गुरु जी। राम जी ने कहा, क्यों लक्ष्मण, अभी वन में आए हुए थोड़े ही दिन हुए, तुमने चेला बनाना शुरू कर दिया? लक्ष्मण जी बोले, नहीं नहीं सरकार, ये बिल्कुल झूठ बोलता है, मैंने कब इसको कंठी दी है, कब चेला बनाया है? राम जी ने पूछा, क्यों, ये तो मना कर रहे हैं। बोले, सरकार इन्होंने तो अपना चेला स्वीकार नहीं किया, पर मैंने इनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया है, मैंने इनको अपना गुरु बना लिया। कैसे बना लिया? तो पिछले रात्रि की बात है कि जिस समय निषाद राज गोह और लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा था, तो केवट कहता है मेरा भी वहीं पहरा था, और मैं तीर कमान लेकर के वहीं बैठा था, और कुछ ही दूरी पर मेरा पहरा था, और निषाद राज को लक्ष्मण जी कुछ उपदेश दे रहे थे। तो क्या उपदेश दिया? बोले, उस समय बड़ा सुंदर उपदेश लक्ष्मण जी ने दिया कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम लक्ष्मण जी निषाद राज गोह को समझा रहे थे। जब राम जी उस सांसरी पर सो रहे थे, पत्तों की सेज पर सो रहे थे, तो उनको वहां देखकर सोए हुए और निषाद राज को बहुत दुख हुआ, और निषाद राज रोते रोते कहने लगा कि कैकेयी नंदनी मंदमति कठिन कुटिल पनु कीन, और जही रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। ये कैकेयी नंदनी, कैकेयी ने क्या किया जो राम जी को इतना कष्ट दिया? अरे ये तो समय राम जी के सुख भोग का था, और उसने वन में भेज दिया। तो उस समय निषाद राज को दुखी होते देखकर और लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया, काहो न को सुख दुख परिदाता, काहो न को सुख दुख परिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहो न को सुख दुख करदाता, काहो न को सुख
लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश निषाद राज को दिया और उपदेश देते हुए कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, प्रभु श्री राम परम ब्रह्म हैं, ये परमार्थ रूप हैं, और सखा परम परमार्थ एहू, और मन क्रम वचन राम पद नेहू। परमार्थ क्या है? सबसे बड़ा परमार्थ है भगवान का भजन करना। पंकज जी, हम किसी को भोजन करा दें, ये भी परमार्थ है। हम किसी दीन दुखी की सहायता कर दें, ये भी परमार्थ है। हम किसी अभावग्रस्त का अभाव दूर करने के लिए कोई सहायता कर दें, परमार्थ है। लेकिन परमार्थ का यथार्थ रूप क्या है? बोले सखा परम परमार्थ एहू, और मन क्रम वचन राम पद नेहू। भगवान के चरणों में प्रेम होना ये परम परमार्थ है। कैसे? बोले अन्न की सेवा करोगे तो अन्न मिलेगा, धन की सेवा करोगे तो धन मिलेगा, और सेवा करोगे तो वो मिलेगा, पर राम जी से प्रेम करोगे तो राम जी मिल जाएंगे। इसलिए भैया जीवन सुधर जाएगा। बाकी जो परमार्थ के साधन है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन परम परमार्थ जो है वह है भगवान से भजन, भगवान में मन लगाना, भगवान से प्रेम करना है। और ध्यान रखिएगा, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाए लेकिन भगवत प्रेम ना मिला। गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर सवैया लिखा है कि मान बड़ो धनवान बड़ो, और सुंदरता तन से लिपटी। मान बड़ो धन धाम बड़ो, और सुंदरता तन से लिपटी। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र हो सो कछु नाय घटी। और बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, यश कीरति है जग में प्रगटी। और तुलसी जगदीश के भजन बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। भैया सर्वांग सुंदरी कोई नारी हो, बड़ा सुंदर स्वरूप हो, और बढ़िया सुसज्जित हो, खूब अस्त्र आभूषण धारण कर रखे हो, और नासिका कटी हो, तो नाक कटी हुई वह स्त्री शोभा पाएगी? उसकी शोभा नहीं है। उसी प्रकार आपके जीवन में खूब धन आ गया, ऐश्वर्य आ गया, खूब आपकी जय जयकार होने लगी, आपके पास सब कुछ है, इंद्र जैसा वैभव है, लेकिन भगवत प्रेम जीवन में नहीं आया तो आपका जीवन उस नाक कटी हुई स्त्री के समान बेकार है। जैसे बिना राम रस के भोजन स्वादिष्ट नहीं लग सकता। राम रस मतलब, अरे साधु साई भाषा में नमक को राम रस बोलते हैं। तो भोजन में नमक ना डालो तो कितना भी बढ़िया पकवान बना लो, बड़े महंगे महंगे मसाले डाल दो, क्या सुंदर स्वादिष्ट लगेगा? स्वाद नहीं आएगा। राम रस पड़ जाए तो स्वाद आ जाता है। तो भैया जीवन में भी जिसके राम रस नहीं आया उसका जीवन फीका रह जाएगा। इसलिए जीवन में राम रस प्रकट हो जाए। हरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अरे इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ओ अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत
सिला पर हरि नाम जगाए। सारे अंगों में आभूषण तो सजा लिए, पर रसना का जो आभूषण है वो भगवान नाम नहीं सजाया। भैया शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा, और ये जैसे ही शरीर से प्राण निकलेंगे तो किसको हार निकालना है, किसको बाजूबंद, जो कुछ सोना चांदी पहने होंगे वो निकालने वाले पहले ही तैयार हैं, और उसके लिए झगड़ा और करेंगे है? हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो शरीर के आभूषण भी पड़े रहेंगे, क्योंकि शरीर ही पड़ा रह जाएगा। देह पड़े रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़े रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। मेरा कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बिना भगवान नाम के, बिना भगवत प्रेम के जीवन बेकार है, हैं? तो निषाद राज को जब लक्ष्मण जी उपदेश दे रहे थे तो केवट वहीं बैठे बैठे सुन रहा था। मन ही मन उसने लक्ष्मण जी को गुरु जी समझ लिया कि इन्होंने परमार्थ तत्व का बोध कराया है, यही मेरे गुरु जी हैं। तो क्या कह दिया राम जी से? बोले यही मेरे गुरुदेव हैं। तो भैया लक्ष्मण जी जैसे गुरु जी समर्थ मिले, इसलिए केवट कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला। केवट कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, तुम मेरे भाव को पार करके, भाव को तोड़ कर नहीं जाओगे। छुअत शिला भई नारी सोहाई, छुअत शिला भई नारी सोहाई, पाहन ते न पाट कठनाई, पान तेरा काट कठनाई, पाहन ते न काट कठनाई, पान तेरा काट कठनाई। यही प्रतिपालो सब परिवारो, यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जाना कछो अवर कबारो, नहीं जाना कछु कबारो, यही प्रतिपालो सब परिवारो, यही प्रतिपालो सब परिवारो। केवट हाथ जोड़ के बोला सरकार मुझे और कोई काम धंधा नहीं आता, आजीविका का एक ही साधन है जिससे परिवार का पोषण होता है, छोटे छोटे बाल गोपाल हैं। और केवट कह रहा है नाव चलाकर पेट भरता हूं साहब, यदि आपके चरणों को छूकर मेरी नौका स्त्री बन गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपके चरणों में चमत्कार है। आपके चरणों को छूने से एक शिला नारी बन गई थी। लक्ष्मण जी बोले ये खबर यहां तक आ गई? बोले हाँ सरकार मुझे पता है कि आपके चरणों में जादू है, यही प्रतिपाल हो सब परिवार। अच्छा लक्ष्मण जी ने कहा नारी बन जाएगी तो बन जाने दो, उसमें परेशान क्यों हो रहे, दूसरी नौका मिल जाएगी। बोले सरकार एक घर में है उसका तो पेट नहीं भरा जा रहा, एक और आ जाएगी, वो झगड़ा करेगी कि ये कहां से लेके आ गए, तो तकलीफ हो जाएगी। एक संत कह रहे थे, बोले भैया वो तो भगवान राम के चरणों से शिला जब छुई तो वो ऋषि पत्नी बनी और ऋषि के पास चली गई, उड़ गई।
तो बोले नौका भी जब स्त्री बनेगी तो वो केवट का छुआ खाएगी नहीं, वो दूर दूर भागेगी और आकाश में उड़ जाएगी, मेरी नौका उड़ जाएगी, चली जाएगी, इसलिए नहीं सरकार में ऐसे रिस्क नहीं ले सकता, खतरा नहीं लूंगा। तो बोले यदि आप कहते हैं कि नौका में बैठना है तो एक ही तरीका है कि आपके चरण धो लो। मैं आपके चरणों को धोकर के पहले संतुष्टि करूंगा कि इन पैरों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जो प्रभु पार अवश्य का चाहो और मोई पद पदों में पखारन कहाहू। आप खुद कहिए तो मैं धोऊंगा, नहीं तो मेरे को कोई गरज नहीं है। आपकी गरज हो तो आप कहिए कि हाँ धो लो और मैं धोऊंगा और धोकर आपको नाव में बिठाऊंगा और फिर पार लगाऊंगा। अब राम जी विचार करने लगे कि क्या चरण धुलाना ठीक है। और उसी समय केवट क्या बोला, सरकार मैं समझ गया आप क्या सोच रहे होंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास उतराई नहीं है, उतराई देने के लिए व्यवस्था नहीं है, पर सरकार चिंता मत करना, मैं नाव में बिठा के पार करूंगा, आपसे उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नानाथ उतराई मैं आपको शपथ पूर्वक कहता हूं कि आपसे उतराई नहीं लूंगा। किसकी शपथ? मोई राम और आन दशरथ शपथ सब सांची कहो। मैं महाराज दशरथ की शपथ लेकर कहता हूं कि आपसे उतराई नहीं लूंगा। अग्रवाल जी, कभी कोई शपथ लेता है, सौगंध लेता है, किसकी लेता है? अपनी लेता है। ज्यादा हो तो अपने माता पिता की लेता है। मैं अपने माँ की सौगंध खाता हूं, अपने पिता की सौगंध, पर ये कोई नहीं कहता तुम्हारे पिता की सौगंध है। ये तो अटपटी बात हो गई कि नहीं। लेकिन केवट भाव में इतना अधिक डूबा हुआ है, उसको होश ही नहीं है। वो कह रहा है कि दशरथ शपथ सब सांची कहो, मैं दशरथ जी की शपथ लेता हूं। और नाम दशरथ जी का सुनकर के लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आ गया और लक्ष्मण जी ने तर्कस में से तीर निकालना चाहा तो केवट बोला सरकार, हाँ हाँ छोटे सरकार निकाल लीजिए, रुक क्यों गए, निकालिए। बर तीर मारा हो लखन पे, जब लगे ना पांव पखार हो, तब लगे ना तुलसीदास कृपाल, ना तो पार उतार हो, मैं तब तक पार नहीं उतारूंगा जब तक चरण नहीं होगा। आप बार मारना, मार दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें मरने का डर नहीं है? बोले सरकार मरने से तो दुनिया डरती है, पर यदि आप मारेंगे तो डर नहीं है। क्यों? बोले इसलिए कि ऐसी मृत्यु के लिए तो बड़े बड़े योगी भी तरसते हैं। अरे मरते समय गंगा जी का एक बूंद जल भी मिल जाए तो बड़भागी होता है वह नर, और मैं तो गंगा जी के घाट पे मरूंगा। और मरते मरते जिनका नाम मुख में आना बड़भाग की बात होती है, वो सामने खड़े होंगे। तो एक और तो गंगा जी, एक और पतित पावन प्रभु राम और पतित पावनी भागीरथी गंगा, दोनों का संयोग हो। और इतना ही नहीं, जब मैं मर जाऊंगा मेरी पत्नी मेरे बच्चे रोते बिलखते आएंगे और वो राम जी के सामने रोएंगे, तो राम जी मेरे को ऐसे छोड़ के जाएंगे नहीं, फिर सोचेंगे कि चलो इसका संस्कार करवा के ही चलेंगे। तो राम जी के साक्षी में उनके सामने मेरा संस्कार होगा, राम जी के सामने मरूंगा, गंगा जी के घाट पे मरूंगा। तो इससे बढ़िया मृत्यु क्या होगी? मार दीजिए, मार दीजिए। लक्ष्मण जी को लगा कि ये और बड़ा चक्कर है, इसको मारने में इसकी सब क्रिया और करनी पड़ेगी। तुरंत उन्होंने बाण अंदर रख लिया और केवट की अटपटी बातें सुनकर के राम जी हंस पड़े। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन चितहि जानकी केवट की अटपटी बातें सुनकर के राम जी को हंसी आ गई। सुनी केवट के बेन। अच्छा, केवट के बेन सुनकर, वचन सुनकर राम जी को हंसी क्यों आई? वो हंसे तो किधर देखकर हंसे? बोले चितय जानकी लखन तन। लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ देख के हंसे। तो एक प्रसंग तो सब जानते हैं कि पिछले जन्म में केवट कछुआ था। कछुआ के रूप में भगवान के चरण छूने आना चाहा। लक्ष्मण जी उस समय शेष जी के रूप में, और जानकी मैया लक्ष्मी जी ने सारा किया शेष जी की ओर। शेष जी ने ऐसी फुफकार मारी कि कछुआ भाग गया। फिर इधर से आना चाहा, फिर
कई प्रयास कछुए ने किए, लेकिन शेष जी इतने सावधान कि उन्होंने भगवान जी के चरणों तक आने नहीं दिया, कहीं कोई घायल ना कर दे। आज वही कछुआ केवट बना है और राम जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि उस समय तो तुमने चरणों तक आने नहीं दिया, पर आज तुम देखते रह जाओगे, ये दोनों चरण आराम से धो लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए राम जी को हंसी आ गई। दूसरा कारण, जब जानकी मैया ब्याह के बाद लौटी, जो ब्याह करके आई, अयोध्या पधारी, तो पंकज जी लक्ष्मण जी बड़े उदास रहने लगे। लक्ष्मण जी का शरीर सूखने लगा। एक दिन राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण बात क्या है, तुम उदास रहते हो, तुम्हारा शरीर सूख गया है, क्या बात है, तो अपनी सच सच बात कहो, बात क्या है। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी के आंसू बरस पड़े और कहा, सरकार आपकी जब तक सेवा ना करूं मुझे निद्रा नहीं आती, जब तक आपके चरण ना दबाऊं, आपकी सेवा ना करूं मुझे नींद नहीं आती। और जब से हमारी माता जी पधारी हैं, वो सेवा उन्होंने ले ली, मेरी सेवा छिन गई है, इसीलिए मैं दुखी रहता हूं। राम जी ने कहा, इतनी सी बात, अरे अभी होली का अवसर आ रहा है और हमारे यहाँ होली में देवर अपनी भाभी माँ से कुछ मांगता है, तुम मांग लेना सेवा। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है। समय बीता, होली का अवसर आया और होली के दिन लक्ष्मण जी ने अपनी जानकी मैया से मांगा, भाभी माँ मैं कुछ मांगू? बोले हाँ मांगो। बोले मुझे राम जी के चरणों की सेवा दे दो। इतना सुनते ही किशोरी जी बेहोश हो गई कि यदि सेवा ये ले लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, सेवा तो मेरा अधिकार है। राम जी ने उनको जैसे तैसे स्वस्थ किया और कहा, देखो झगड़ा मत करो, एक चरण की सेवा लक्ष्मण करेगा और एक चरण की सेवा किशोरी जी करेंगी, दोनों एक एक चरण बांट लो। चरण बांट लिए। तो राम जी यहाँ हंसे क्यों? राम जी इसलिए हंसे कि तुम दोनों एक एक पैर को लेके झगड़ा कर रहे थे, यहाँ देखो तुम दोनों के सामने ये दोनों चरण लिए जाता है और तुम दोनों कुछ न कर पाओगे। इसलिए बेहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। राम जी पहली बार आज हंसे। कब से? जब से अयोध्या से निकले थे तब से राम जी कुछ गंभीर थे। अवधवासियों का दुख का विचार, अपने पिताश्री के दुख का विचार करके राम जी थोड़ा सा गंभीर थे, उदास नहीं थे, दुखी नहीं थे, पर गंभीर थे। पर आज केवट की अटपटी बातें सुन करके राम जी के मुख पर मुस्कान आ गई और राम जी हंस पड़े। केवट प्रसन्न हो गया, मेरी भक्ति सफल हो गई, मैंने राम जी को हंसा दिया। अब गंगा जी को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो राम जी मुझे सुखा दें अथवा लक्ष्मण जी को रोष आ जाए और लक्ष्मण जी बाण मार के सुखा दें। और केवट कह रहा है, सरकार मैं सौगंध पूर्वक कह रहा हूं कि आपसे उतराई नहीं लूंगा, पर मुझे चरण धो लेने दीजिए। राम जी ने कहा, भैया केवट, जैसे तुम्हारी नौका बचे और जिस प्रकार तुम्हारा मन संतुष्ट रहे, तुम प्रसन्न रहो, वो कर लो। तो केवट से राम जी बोले, बेगियाने जल पाए पखारो, बेगियाने जल पाए पखारो, हो तो विलंब उतारो पारो, हो तो विलंब उतारो पारो, बेगियाने जल पाए पखारो, बेगियाने जल पाए पखारो, बेगियाने जल पाए पखारो, बेगियाने जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि
आज्ञा पाई। तो दौड़ करके गया और कठौता उठा लाया। कठौता माने नाव में एक पात्र रखते हैं जिससे लकड़ी का बर्तन। अच्छा अग्रवाल जी, क्या केवट के पास एक भी बर्तन नहीं था जिसमें चरण धो ले? लकड़ी का कठौता ही क्यों लाया? पत्नी को बुला लिया, बच्चों को बुला लिया और सबके साथ मिलकर उमंग कर चरण धोने की तैयारी कर रहा है। क्यों लकड़ी का कठौता? बोले शायद इसलिए कि नाव भी लकड़ी की है और कठौता भी लकड़ी का है। कुछ चमत्कार होना होगा तो यहीं पता चल जाएगा। एक संत बोले नहीं, एक कारण दूसरा है। क्या? बोले बर्तन में धोएगा तो पानी चरणामृत जब पूरा हो जाएगा तो चरणामृत समाप्त होने के बाद तो कुछ रहेगा नहीं, और लकड़ी का पात्र होगा तो लकड़ी उस चरणामृत को सोख लेगी और बाद में उसी में गंगा जल डाल डालकर और चरणामृत का स्वाद लेता रहूंगा और जीवन भर चरणामृत का स्वाद आता रहेगा, इसलिए लकड़ी का कठौता। और तीसरा बड़ा गंभीर कारण, केवल भले ही बिना पढ़ा लिखा है पर बड़ा ज्ञानी है। वो जानता है कि कैकेयी मां ने कहा है कि तापस वेश विशेष उदासी, और उदासीन व्रत जिन्होंने ले रखा है वो धातु का स्पर्श नहीं कर सकते। यदि मैं धातु के पात्र में चरण धोऊंगा तो राम जी का व्रत भंग हो जाएगा, इसलिए लकड़ी का कठौता लेकर आया है। धातु का पात्र नहीं उपयोग किया है। और पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमा गया अनुराग, अति आनंद उमा गया अनुराग, चरण सरोज पकारन लागा, चरण सरोज पकारन लागा। राम जी के जो चरण कमल हैं उनको केवट धोने लगा। अति आनंद में भरा हुआ है, उसके उत्साह उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं। अब जब राम जी का एक चरण धोया, नीचे रखा, नीचे गंगा जी की रज, उस गीले पैर को नीचे रखते ही उसमें रज चिपक गई। केवट बोला सरकार गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। फिर रज, क्योंकि परेशानी चरणों से नहीं है, परेशानी तो रज से है, और फिर रज लग गई। राम जी ने कहा बस हो गए पार। इसीलिए कहता हूं इन लोगों को मुंह मत लगाया कर। अरे एक ना एक पैर गीला रहेगा, जो गीला पैर नीचे रखोगे उसमें रज लगेगी, ये तो धोता ही रहेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण ठीक है, इसको अपनी संतुष्टि कर लेने दो। केवट ने दूसरा चरण लिया, उसको धोने लगा, फिर पहला चरण, फिर दूसरा चरण। राम जी ने कहा भैया कब तक धोएगा? अरे तू इतनी देर से चरणों को रगड़ रहा है, मुझे एक पैर से खड़े खड़े डर लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे भक्त तो आपने देखे सुने होंगे कि जो एक पैर से खड़े होकर तपस्या करें। भगवान के लिए एक पैर से खड़े होने वाले भक्त तो बहुत होंगे, पर भगवान जिसके लिए एक पैर से खड़े हैं ऐसा भक्त केवट बन गया है। इसलिए देवता सुमन वृष्टि कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है, धन्य है। इसके सामने राम जी एक पैर से खड़े। राम जी ने कहा भैया मुझे गिरने का डर लगता है। बोले एक काम करो, आप अपने दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लो। राम जी ने अपने दोनों हाथों से केवट का मस्तक पकड़ लिया। देवता कह रहे हैं धन्य है केवट, राम जी के चरण केवट के हाथों में और राम जी के हाथ केवट के मस्तक पर। कौन से चरण? कि जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, जटा संकिरी जटा संकिरी नाम पर्यो है, जटा संकिरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारने आई कि भज मन
राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई जिन चरणन की चरण पादुका जिन चरण की चरण पादुका हरत रहे लिव लाए भरत रहे लाए सोई चरणन के बट धोए लीनो सोई चरण के वट धोई लीने तब हरि नाम चढ़ाए तब हरि नाम चढ़ाए भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई जय हो सोई चरणन संत जनन सेवत सोई चरण संतन जन सेवक सोई चरणन संत जनन सेवत सोई चरण संतन जन सेवक सदा रहत सुखदाई सदा रहत सुखदाई सदा रहत सुखदाई सदा रहत सुखदाई सोई चरणन गौतम ऋषि नारी सोई चरण गौतम ऋषि नारी परसे परम पद पाई परसे परम पद पाए भज मन राम चरण सुखदाई भज मन
बड़े प्रेम से केवट चरण धोने लगा, आनंद से चरण पखारे। और गोस्वामी जी कहते हैं पद पखारी जलिए पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार। और पितरो पार करे प्रभु ही पुनि मुदित गए पार। चरण धोकर चरणामृत पिया, चरणामृत सब परिवारजनों को दिया। और लक्ष्मण जी से जानकी जी ने कहा कि लक्ष्मण हम लोग भी चरणामृत ले लें। लक्ष्मण जी बोला बात तो बढ़िया है कि चरणामृत मिल जाए, पर चरणामृत इससे मांगे कौन? बोले तुम मांगो। बोले हम क्षत्रिय हैं, हम इससे मांगे। जानकी जी बोली हद करते हो, अरे जब तुम्हारे बड़े भैया ने मांगने की शुरुआत कर दी तो हमें मांगने में क्या आपत्ति है? आकर इन्होंने केवट से नाव मांगी मांगी राम ना केवट आना, हमें मांगने में क्या आपत्ति? खूब चरणामृत का आनंद सबने लिया। लक्ष्मण जी ने कहा अब बिठाओ जल्दी करो। केवट बोला छोटे सरकार सुनिए तो सही, देखो मेरा एक नियम है कि जो पहले आता है उनको पहले पार लगाता हूं, जो बाद में आता है उनको बाद में उतारता हूं। लक्ष्मण जी बोले और तो कोई यहां देख नहीं रहा, हम ही हैं, सवेरे से तो हम ही खड़े। नहीं नहीं छोटे सरकार, मेरे पितृ बड़े दिनों से पार जाने की प्रतीक्षा में है, मैं पहले अपने पितरों को पार लगा दूं फिर राम जी को पार लगाऊंगा। तो राम जी के ही चरणामृत से पितरों का तर्पण करने लगा। और केवट बोला सरकार वो तर्पण कराने वाला मंत्र तो मुझे आता नहीं। तो आप तो वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़े हैं, आपको तो सब याद होगा, तो ऐसा करिए आप ही थोड़ा वो वाला मंत्र बोल दीजिए ना, मैं जरा अपने पितरों का तर्पण कर दूं। लक्ष्मण जी ने कहा लो अब इसकी पुरोहिताई और करो, अब ये कर्मकांड करवाएगा हमसे। राम जी ने कहा क्या हर्ज है, अरे हमें मंत्र आते हैं बोल देते हैं। आनंद से केवट ने तर्पण किया और पितरों को पार लगा दिया है। धन्य है केवट। केवट ने अपने पितरों को पहले पार लगाया, फिर राम जी से कहा विराजिए। तो राम जी जानकी मैया लक्ष्मण निषाद राज गोह नौका में सवार हुए। केवट बड़े आनंद में झूमते भय नौका चलाने लगा। आनंद में प्रसन्न होकर नौका चलाते 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 झूम रहा है। और जैसे ही किनारा आने वाला था तो नौका को घुमा दिया। राम जी को लगा कुछ छूट गया होगा, चलो कोई बात नहीं ले आने दो। लेकिन जैसे ही इस किनारे पे आने वाला था फिर घुमा दिया। अब जैसे ही 2-3 बार ऐसा किया एकदम घुमाए। राम जी ने कहा केवट भैया ये क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले नाटक कर रहा है, आपने सिर चढ़ाया है। केवट बोला सरकार एक बार बताइए, आपको तो 14 वर्षों तक वन में बिताना है। राम जी बोले हाँ, तो 4-6 दिन मेरी नौका में बैठे रहिए, क्या हर्ज है? आपको कुछ करना नहीं है, बैठना है, बाकी तो मैं नौका हाँकूंगा। राम जी बोले बात तो तुम्हारी ठीक है, बैठे रह सकते हैं, पर परेशानी ये है कि तुम एकदम घुमाते हो तो चक्कर आ जाता है। केवट बोला वाह सरकार, 4 चक्कर लगाने में तुम्हें चक्कर आ गए, तो हमारे को 84 लाख योनियों में भटकाते हो, हमें चक्कर नहीं आते होंगे, जीवों को 84 लाख योनियों में घुमाते हो। राम जी बोले भैया कैसे भी करके पार लगा दे। केवट जो है बड़े आनंद में गाते हुए कीर्तन करते हुए और आनंद से चला जा रहा है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम कि गंगा मैया, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे
आ रही होगी, नींद आ रही होगी तो भाग तो ही जाएगी, तो जरा झूमते हुए बड़े आनंद में लेके नौका गया। नौका उस अच्छा देखो, इस पूरे प्रकरण में निषाद राज ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वचनबद्ध है। अब जैसे ही गंगा जी के उस पार पहुंचे, थोड़ी जैसे ही पार लगे और उतर के गंगा जी के रज में खड़े हो गए। उतर ठाड़ी भय सुर शरीर का, सिय राम को लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीन्हा, केवट उतर दंडवत कीन्हा। अच्छा अग्रवाल जी, इतनी देर से राम जी से बातें कर रहा था, अभी तक प्रणाम नहीं किया। प्रणाम कब किया? इस पार आने के बाद। केवट उतर दंडवत कीना, और ऐसे प्रणाम नहीं किया, भूमि पे लेट गया। दंडवत का मतलब होता है डंडे की तरह नीचे लेट गए, दंडवत डंडे जैसे। साष्टांग भी बोलते हैं। सा अष्ट अंग, हमारे 8 अंग भूमि पर स्पर्श हो जाएं, साष्टांग दंडवत। अच्छा, माताओं को दंडवत करना निषेध है। माताओं को लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना मना है, माताओं को नहीं करना चाहिए। माताओं को बस ऐसे प्रणाम कर लेना। केवट ने केवट उतर दंडवत कीना। लक्ष्मण जी ने कहा कि इसके बड़े नाटक हैं। वहां बड़ा अकड़ रहा था, यहां पैरों में गिर रहा है। केवट बोला, छोटे सरकार, ये तो घाट घाट की महिमा है। किसी घाट पे अकड़ने से काम चलता है और किसी घाट पे पकड़ने से काम चलता है। वहां राम जी अकड़ने से रुके, अब यहां अकड़ने से नहीं रुकेंगे, यहां चरण पकड़ने से रुकेंगे। इसलिए अब तो चरणों को पकड़ना है। मेरा उद्देश्य राम जी के सामने ना अकड़ना है ना कुछ है, बस राम जी को रोक के रखना है, राम जी को प्रसन्न करना है। लेकिन राम जी संकोच में पड़ गए, इसे कुछ उतराई नहीं दी। कोई सामान्य व्यक्ति भी नौका में बैठा होता, आना दो आना इसके हाथ पे रख देता, पर हम दशरथ जी के राजकुमार, अयोध्या नरेश के पुत्र, इसको कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो प्रभु के मन में संकोच हुआ। लेकिन कैसी जानकी मैया, आहा, पिए ही की सिए जानन हारी, और मन मोदरी तब तो
देखो उत्तम पतिव्रता कौन है? बोले पति को कहना ना पड़े और पति के भाव को समझकर उस सेवा में लग जाए, वह उत्तम पतिव्रता है। मध्यम कौन है? बोले मध्यम वो है कि जो कहने से करे। और तीसरी बोले कहने से भी 2-4 बार कहना पड़े। हमारी किशोरी जी तो किशोरी जी हैं, उनको कहना नहीं पड़ा राम जी को। पिए ही की सी जान अनिहारी, वो हृदय की बात जान गई कि राम जी क्या सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही केवट से कहा कि कुछ ले लो, केवट बोला सरकार लेने की इच्छा तो मेरी थी पर अब नहीं रही। क्यों? बोले जब मुझे पता लगा कि मेरे यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम आने वाले हैं, दशरथ राजकुमार आने वाले हैं, तो मैंने सोचा था कि जब प्रभु आएंगे तो उनसे मांगूंगा। वो इतना मांगूंगा कि जीवन में किसी और से मांगना ना पड़े। तो राम जी ने कहा जब इतना मांगने की इच्छा लिए थे तो अब तुम्हारा विचार क्यों बदल गया? बोले विचार इसलिए बदल गया कि जब आप मेरे घाट पर आए तो सबसे पहला काम आपने मांगने का किया, मांगी नाव। तो मुझे लगा कि सारी दुनिया जिससे मांगती है वो मुझसे मांग रहा है। अब आपने मुझे मांग कर बड़ा बना दिया, तो देकर छोटा मत बनाइए, अब मुझे बड़ा बना रहने दीजिए। जिससे सारी दुनिया मांगती है वो मुझसे मांग रहा है। अब तो मैं आपसे भी बड़ा बन गया, अब मैं आपसे ले नहीं सकता। राम जी बोले ये तो तुम्हारा भाव है, पर उतराई तो बनती है। केवट बोला सरकार मैंने आपको पार लगाया ही नहीं। राम जी बोले पार नहीं लगाया। लक्ष्मण जी बोले इसके ऐसे ही नाटक है। नहीं नहीं सरकार आप समझिए तो सही, नौका किसकी थी? राम जी ने कहा तुम्हारी। बैठा कौन? बोले हम। तो केवट बोला यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि आप मेरी नौका में बैठे तो मेरी नैया पार लग गई, मैंने आपको पार नहीं लगाया। आपके बैठने से मेरी नैया पार लग गई। राम जी ने फिर कहा केवट कुछ ले लो, ये तुम्हारा अधिकार बनता है। केवट क्या बोला? सरकार मैंने आपसे यदि उतराई ले ली तो मेरी जाति बिरादरी के लोग मुझे अपनी जाति से अलग कर देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा क्या हो जाएगा? बोले बात यह है कि एक ही जाति बिरादरी के लोग जब परस्पर व्यवहार करते हैं तो पैसा नहीं लेते। लक्ष्मण जी को तो क्रोध आ गया कि अच्छा तेरे को हम अपनी जाति के लग रहे हैं, हम तेरी जाति के हैं। छोटे सरकार आप बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। अरे नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो देखे होते राई, मेरी जात ना बिगाड़िए। लक्ष्मण जी ने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले मैं कहना यह चाहता हूं कि मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर में हूं, तुम भवसरिता के तट पर हो। कि मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। और फिर भी सुनो, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने आपको पार लगाया, आप मुझे पार लगा देना, बात बराबर हो जाएगी। और फिर रोकर केवट बोला नाथ आज में काहे न पावा, नाथ आज काहे न पावा। मिटे दोष दुख तारे दावा, मिटे दोष दुख तारे दावा। मिटे दोष दुख तारे दावा। मिटे दोष दुख तारे
जी ने कहा हमने तो कुछ दिया ही नहीं। बोले मिटे दोष, मेरे अंदर अनेक दोष हैं, इतने दोष हैं कि गंगा जी भी हमारे दोषों को नहीं मिटा पा रही हैं। लेकिन जब आपका चरणामृत मिटा, आपका चरणामृत मिला, तो चरणामृत के मिलने से हमारे दोष समाप्त हो गए। मिटे दोष, मेरा दुख मिट गया। दुख कैसे मिट गया? बोले मेरी अटपटी बातें सुनकर आप हंस पड़े, तो आपको प्रसन्न करने से मेरा दुख मिट गया। मिटे दोष दुख दारिद, मेरी दरिद्रता मिट गई। कैसे? बोले दुनिया का मालिक मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया तो मेरा दारिद्र मिट गया। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मेरे सारे दुख मिट गए, मेरा जीवन सफल हो गया जो आपके चरणों का आश्रय मिल गया है। बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधिवन भले पूरी। अरे मैंने इतने वर्षों तक जो श्रम किया, मुझे लगता है सही पारितोष तो आज मिला है। अभी तक तो जो मिल रहा था वो कुछ नहीं था, पर आज मुझे अपना परिश्रम सही से मिला है। अब कछु नाथ न चाहि मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने जब इतनी बातें कही तो जानकी जी ने कहा केवट भैया कुछ ले लो, क्यों मना कर रहे हो, इतना हट कर रहे हो, ले लो। तो थोड़ी सी बात और कह के आगे बढ़े नहीं, आप कहेंगे केवट भैया अटक गए, आगे ही नहीं बढ़ रहे। जानकी जी ने कहा केवट भैया ले लो। तो हंसने हंसाने वाला वह केवट एकदम रो पड़ा। जानकी जी ने कहा मैंने कुछ अनुचित कह दिया? बोले हाँ आपने बड़ी अनुचित बात कर दी। जानकी जी ने कहा क्यों? बोले मुझसे पहले भी इन चरणों को किसी ने धोया है। किसने? बोले मुझसे पहले महाराज जनक ने इन चरणों को धोया है, और जनक जी के द्वारा चरण धोए गए, मेरे द्वारा भी चरण धोए गए। जनक जी ने चरण धोने के बाद अपनी बेटी जानकी राम जी को प्रदान कर दी, और मैं कैसा चरण धोने वाला, उसी जानकी की अंगूठी उतराई मैं ले लूं तो मेरा तो सब कुछ धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं कैसे अंगूठी ले सकता हूं, कैसे उतराई ले सकता हूं? अरे मुझे तो जनक जी जैसी समानता प्राप्त हो गई। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछुल केवट लीन। तो लक्ष्मण जी ने भी बार बार कहा ले लो। और केवट क्या बोला? छोटे सरकार ये केवट का वचन है कि नहीं लूंगा, ये आपका बाण नहीं है कि एक बार तर्कस से निकल के वापस चला जाए। ये केवट का वचन है कि एक बार कह दिया नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये वचन कौन सा बाण से कम है तेरा? केवट ने कहा सरकार इससे तो आप ही निपटिए, ये तो बड़ा विचित्र भगत है। और जब राम जी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, नहीं ले रहा है, तो केवट बोला सरकार एक बात है। क्या? फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिरधर लेवा। लौटते समय जो दोगे वो मैं सिरधार्य कर लूंगा। केवट ने जब ये बात कही, लक्ष्मण जी ने कहा लो, इसका मतलब लौट के भी इसी के पास आना पड़ेगा। फिर से यहीं आने के लिए ये पक्का कर ले रहा है अभी। अब तो जो है केवट का आनंद हुआ। वहीं गंगा जी के तट पर भगवान राम ने पार्थिव शिवलिंग बना करके शिवार्चन किया है।